नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है मेट्रो सिटी का और सबसे पहले एक बड़ी जानकारी आपको दे दें जो कि हिसार से आ रही है। सीएम ने कई परियोजनाओं की सौगात दी है हिसार वासियों को। राजस्व विभाग के आवासीय क्वार्टर का उद्घाटन किया गया है, जबकि नान्नौद उपमंडल के लिए आवासीय क्वार्टर का भी उद्घाटन हुआ है। इसके अलावा बास में नई तहसील कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन हुआ है, जबकि हिसार के खेड़ी चौपटा में महिला कॉलेज का उद्घाटन किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं जो कि हिसार से आ रही है। हिसार के खेड़ी चौपटा में महिला कॉलेज का उद्घाटन। इसके अलावा सीएम ने कई परियोजनाओं की सौगात हिसार वासियों को दी, जिसमें राजस्व विभाग के आवासीय क्वार्टर का उद्घाटन भी किया। नान्नौद उपमंडल के लिए आवासीय क्वार्टर का उद्घाटन, बास में नई तहसील कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया, हिसार के खेड़ी चौपटा में महिला कॉलेज का उद्घाटन किया है। तो हिसार वासियों को बड़ी सौगात आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से दी गई है, जिसमें कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है, जिसमें बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री की ओर से बास में नई तहसील कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया है। तो हिसार की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से आज हिसार वासियों को कई सौगातें दी गई हैं। कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास उनकी ओर से किया गया है, जिसमें महिला कॉलेज का उद्घाटन किया, इसके साथ ही तहसील कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया है। तो कई बड़ी सौगातें आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से हिसार वासियों को दी गई। इंडियन नेशनल लोकदल की महिला प्रदेश महासचिव सुनैना चौटाला ने बहादुरगढ़ में पार्टी की महिला कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बहादुरगढ़ नगर परिषद से इनेलो की उम्मीदवार मोनिका कपूर राठी को भारी मतों से जीत दिलाने की अपील की। उन्होंने कहा कि इनेलो ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें महिलाओं समेत सभी वर्गों का पूरा सम्मान किया जाता है। वहीं सरकार पर निशाना साधते हुए सुनैना चौटाला ने कहा कि बीजेपी की गलत नीतियों के कारण लोग महंगाई और अपराध का सामना कर रहे हैं। जहां महंगाई ने महिलाओं की रसोई का बजट बिगाड़ दिया है, वहीं बढ़ते अपराध में महिलाओं का घरों से निकलना दूभर कर दिया है। उन्होंने कहा कि इनेलो सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को साजिश के तहत सजा देने का काम किया गया, लेकिन इनेलो किसी भी सूरत में डरने वाली नहीं है। फरीदाबाद में सीएम फ्लैंक की टीम ने सीएससी सेंटर संचालक पर बड़ी कार्रवाई की है। एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि सीएम फ्लैंक की टीम को सूचना मिली थी कि ओल्ड फरीदाबाद के कर्णदेव कॉम्प्लेक्स में नेट पॉइंट के नाम से एक कॉमन सर्विस सेंटर खोला गया है, जहां निगम पार्षद, एमएलए, जिला शिक्षा अधिकारी इन सब की मुहर का इस्तेमाल करके फर्जी दस्तावेज तैयार किए जाते हैं, जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, श्रम कार्ड जैसे नकली दस्तावेज तैयार किए जाते थे। वहीं सीएम फ्लैंक टीम ने मौके से मुहर, फर्जी दस्तावेज और कंप्यूटर उपकरणों को कब्जे में लिया, साथ ही कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। आम नागरिकों सीएम फ्लाइंग फरीदाबाद की टीम को एक सूचना मिली थी कि बथोला गांव है डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद में, वहां पे एक ये आधार कार्ड का एक सेंटर खोला हुआ है। वो श्रीमान जी क्या करते हैं कि फर्जी बहुत सारे ऑफिसर्स की, कुछ एमएलएज की उसने वो रखी हुई है स्टैंप्स, और उनको मार के अटेस्ट करके और खुद ही किसी का भी आधार कार्ड में कोई अमेंडमेंट, कोई चेंजिंग करवानी हो, कोई नया बनवाना हो, वो फेक बना देता है। तो उसमें रेड की गई, उसमें बहुत सारी स्टैंप्स वहाँ बरामद हुई हैं और अभी एक बंदा भी वहाँ पे राउंड अप हुआ है। तो लोकल पुलिस को बुला के वो लीगल एक्शन जो भी है वो करेगा। जैसा कि आप बहादुरगढ़ सीआईए 2 पुलिस टीम ने पेट्रोल पंप और शराब के ठेकों पर लूटपाट करने वाले 4 बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए चारों बदमाश अभी तक 10 वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। उनके कब्जे से एक बाइक, 2 अवैध हथियार और 2 जिंदा कारतूस भी पुलिस ने बरामद किए। एसीपी यशवर्धन ने बताया कि पिछले करीब 1 महीने के दौरान झज्जर, बहादुरगढ़, सोनीपत, रोहतक और चरखी दादरी में लूट की कई वारदातों को अंजाम दिया गया। पुलिस के हाथ कुछ सीसीटीवी फुटेज भी लगे,
जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई चालू की। दिनांक 23/5/2022 को थाना सिटी बहादुरगढ़ के अंतर्गत एक मुकदमा दर्ज हुआ था अंडर सेक्शन 379(b), 392, 394 और 25 आर्म्स एक्ट। इसमें मुद्दई मुकेश, जो दुर्गा पेट्रोल पंप सेल्समैन में काम करता था, उसके एक कथन अंकित किए गए। कथन में ये कहते हैं कि करीब रात को 2:30 बजे एक मोटरसाइकिल पर 3 युवक सवार आए और उन्होंने उसको अंदर वाले कमरे में लेकर गए, जहाँ पे इसके और इस साथी के 2 मोबाइल फ़ोन लूटे गन पॉइंट पर और करीब 27,000 रुपये लूटे। इसके बाद वे फरार हो गए। फरार होने के बाद सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से हमारे पास कुछ विजुअल्स आ गए थे। विजुअल्स में उस मोटरसाइकिल का नंबर थोड़ा क्लियर हो पाया था और ये इन्फॉर्मेशन हमने कंट्रोल रूम, अन्य लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और मुखबर नेटवर्क में रिलीज़ करी है। इसी जानकारी के आधार पर कल मुखबर से जानकारी मिली कि नजफगढ़ फ्लाईओवर रोड पर अगर नाकाबंदी की जाए। एक तरफ जहां बल्लभगढ़ के लोग बिजली कट से परेशान हैं, तो वहीं बाजार में व्यापारी भी बिजली कट होने से खासा दुखी हैं। दुकानदारों का कहना है कि बिजली के कट लगने की वजह से दुकान चलाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दुकानदारों का यह भी कहना है कि कई बार तो ऐसा होता है कि दुकान पर ग्राहक आते हैं, लेकिन फ्रिज, कूलर और पंखों को चेक कराने के लिए लाइट नहीं होती और यही कारण है कि कई बार ग्राहक वापस लौट जाते हैं। बिजली बोर्ड को कई बार इस बात की शिकायत देने के बावजूद भी अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। परेशानी यही है कि सुबह से लाइट आ नहीं रही है, सेटल उठाते लाइट कट मिली है, फोन कर रहे बिजली वाले को, फोन नहीं उठा रहे, कस्टमर आ जाए वो वापस जा रहे, सारे परेशानी बहुत हो रही है। अच्छा, लाइट आई नहीं? नहीं, सुबह से नहीं आ रही है। कितने घंटा कट हो गया? होगी सुबह 9 बजे से सेटल उठाई तो अब तक आ ही नहीं रही है। फिर दुकानदारी में कैसे प्रभाव? कस्टमर आ रहे वापसी जा रहे, कोई उसका गुजारा ही नहीं है, चेकअप होता ही नहीं है। इन्वर्टर 10-15 मिनट चलते। खबर है पलवल से, जहां हत्या मामले में अहम भूमिका निभाने वाली एक महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि होडल के गांव औरंगाबाद में काफी दिनों से चले आ रहे जमीनी विवाद को लेकर एक युवक ने अपने चाचा और उसके बेटे को गोली मार दी। पुलिस ने इस मामले में एक महिला सहित 6 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। वहीं पुलिस अधीक्षक राजेश दुग्गल ने इस मामले में प्रेस वार्ता कर बताया कि होडल के गांव औरंगाबाद में एक परिवार ने जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसको लेकर बीते 26 मई को ताऊ और चाचा के परिवार में झगड़ा बढ़ गया। इस बीच युवक ने अपने चाचा और चचेरे भाई कल्लू को गोली मार दी। कल्लू की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि उसके पिता का अस्पताल में इलाज चल रहा है। हत्या मामले में सम्मिलित महिला गिरफ्तार, बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। खबर है बहादुरगढ़ से, जहां उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक गत्ता फैक्ट्री में अचानक से आग लग गई। आग लगने से फैक्ट्री में लाखों रुपए का कच्चा और तैयार माल जलकर राख हो गया। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने का प्रयास किया। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, लेकिन आग लगने के असली कारणों की फिलहाल जांच चल रही है। उतना फोटो आना चाहिए। क्या वजह से लगी भैया? कितना फोटो का बार आना चाहिए छोड़ेगा। बल्लभगढ़ में भी महंगाई का असर देखने को मिल रहा है। महंगाई के चलते आम आदमी का सुबह का नाश्ता महंगा हो गया। नमकीन, बिस्किट, ब्रेड, रस, डबल रोटी, मट्ठी पर 3 गुना दामों में बढ़ोतरी देखी गई। दामों में बढ़ोतरी के चलते मजदूर वर्ग की जेब पर सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। वहीं दुकानदारों की माने तो ज्यादा महंगाई का असर खाद्य सामग्री पर भी पड़ रहा है। कंपनियों की ओर से रेट बढ़ा दिए गए। महंगाई के बढ़ जाने से चाय की टपरी लगाने वालों को भी इसका सामना करना पड़ रहा है। उनकी माने तो उनकी चाय और दूसरे सामान की बिक्री पर असर पड़ा है। भिवानी में नगर निकाय चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता की अनुपालना को लेकर पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला, जो लघु सचिवालय से शुरू होकर शहर के सभी मुख्य चौराहों तक पहुंचा। इस दौरान पुलिस दर्जनों की संख्या में वाहनों में सवार पुलिस पार्टी ने विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर चेकिंग अभियान भी चलाया। साथ ही आमजन को चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने का संदेश भी दिया। इस दौरान उप पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह ने बताया कि आदर्श आचार संहिता के सही अनुपालना के लिए शहर में 10 नाके लगाए गए हैं। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर किसी भी संदिग्ध व्यक्ति के पाए जाने पर
उससे कड़ी पूछताछ की जा रही है ताकि नगर परिषद चुनाव में कोड ऑफ कंडक्ट की अवहेलना ना हो और नगर परिषद के चुनाव बगैर किसी बाधा के शांतिपूर्वक तरीके से आयोजित करवाए जा सके। पलवल में काफी समय से लंबित पड़ी भर्तियों के विरोध में आज युवाओं ने एक बार फिर से सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। जिले के युवा बस स्टैंड चौराहे पर इकट्ठा हुए और शहर में जुलूस निकालते हुए लेजिस्लेटिव सचिवालय पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री हरियाणा के नाम तहसीलदार संजीव नागर को ज्ञापन सौंपा। इसके अलावा जिसमें उन्होंने शिक्षा को टैक्स फ्री करने, सेना हरियाणा पुलिस में भर्तियां शुरू करने, सीईटी की परीक्षा कराने, इसके साथ ही कर्ज मुक्त शिक्षा देने की मांग भी की। हमारी भर्ती पूरी नहीं हो रही है। सीटी के एग्जाम की डेट जल्दी दो, अध्यापक की भर्ती पूरी करो, आर्मी की जल्दी दो। इस चीज की मांग है हम सबको। और क्या मांग है? कौन-कौन से आर्मी के हैं, पुलिस के हैं, अध्यापक के हैं और बहुत सारे बच्चे। डिफेंस की भर्ती 3 साल से अटकी पड़ी है। एयरफोर्स ले लो, चाहे नेवी ले लो, चाहे आर्मी ले लो, भर्ती फिजिकल हो गया, लेकिन 2 साल हो गए टेस्ट नहीं हो रहा। अब सरकार बोल रही है कि 4 साल के नया नियम लाने वाले हैं जो टेम्परेरी भर्ती की जाएंगी। और सरकार हरियाणा सरकार की बात करें तो 2019 में इन्होंने इलेक्शन के टाइम पे भर्ती की थी। उस टाइम पे इन्होंने 2 महीने के अंदर सारी भर्तियां फेयर कर दी। उस टाइम से आज 3 साल हो गए हैं, कोई भर्ती नहीं हो रही। 2024 के में टारगेट है, ये बच्चों को बहका रहे कि हम जल्दी भर्ती करेंगे, 24 तक फिर इनको खींचेंगे। मांग ये है कि हम पलवल से ही हैं। हमारी मांग ये है कि हमारी जितनी भी भर्तियां उनको जल्दी से जल्दी किया जाए। जैसे कि हमारी हरियाणा पुलिस की भर्तियां अध्यापक की है और हरियाणा सरकार ये कहती है कि हम भर्तियों को फेयर करते हैं। उन्होंने बहुत करप्ट फैला रखा है सरकार में। हम चाहते हैं कि भर्ती फेयर हो और उनका एक टाइम पीरियड बने, कैलेंडर बने। हमारी सरकार से यही बात है, जितनी भर्तियां रुकी हैं उनको पूरी करें और अध्यापक की भर्तियों को जरूर महेंद्रगढ़ में थाने के बाहर रेलवे रोड पर प्रशासन ने 31 मार्च को जेसीबी से अस्थायी दुकानों को हटा दिया था, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया और तब से अस्थायी दुकानदार अपनी मांगों को लेकर फिर से स्थापित करने की, अपनी दुकानों को स्थापित करने की मांग कर रहे हैं और इसे लेकर धरने पर बैठ गए। मामले को लेकर दुकानदारों को समर्थन देने के लिए भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी धरना स्थल पर पहुंचे और अर्धनग्न होकर नगर में विरोध प्रदर्शन किया। दुकानदारों के धरने का समर्थन देते हुए गुरनाम सिंह चड़ूनी ने कहा है कि अगर सरकार ने इन दुकानों को फिर से स्थापित नहीं किया तो हम इनके साथ बैठने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जब प्रशासन ने दुकानों को हटाया था, इस वक्त प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा भी मौके पर पहुंचे थे और प्रशासन को जेसीबी बंद करने के लिए कहा था, लेकिन प्रशासन ने उनकी भी नहीं सुनी। यहाँ पे आगे बड़ा अजीब सा लगा है कि यहाँ कुछ खोखे वाले हैं बेचारे और उनका खोखे जो है वो तोड़ दिए गए हैं, सामान भी उठा के ले गए, खोखे भी उठा के ले गए हैं। पिछले 40 साल से वो बैठे हैं। अगर कहीं सरकार ने जगह खाली करानी होती है तो उसका नियम और धर्म उसका ये होता है कि सरकार उनको अलग से कहीं बसाने की जगह देगी, अलग से कहीं उनकी व्यवस्था करेगी। जब उनका वहाँ कारोबार चल जाएगा तो उसके बाद उनको उठाया जाएगा। लेकिन यहाँ उनके साथ जबरदस्ती कर दी गई है और उसके भारतीय किसान यूनियन जो है उनका समर्थन करती है। हम ये चाह रहे हैं कि देश के सभी पीड़ित लोग एक जगह पे इकट्ठा होकर अपनी आवाज़ बुलंद करें और आज उनके लिए एक यहाँ से कुछ दूरी पे एक चौक है, वहाँ तक कपड़े निकाल के प्रदर्शन किया जाएगा।
कैथल के गांव क्योड़क के स्कूल में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने स्कूल की पूर्व प्रिंसिपल, स्कूल प्रबंधक समिति के प्रधान और सीएम विंडो के एमिनेंट पर्सन सुरेश कुमार पर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि आरोपियों ने बिना डीडी पावर के स्कूल फंड से विकास कार्यों के नाम पर 3 लाख रुपयों से अधिक की राशि निकाल ली। इस संबंध में उन्होंने 4 महीने पहले शिकायत भी की थी, लेकिन अभी तक इस संबंध में कोई भी कार्रवाई देखने को नहीं मिली। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री से अपील की है कि इस मामले की जांच उच्च अधिकारियों से करवाई जाए और आरोपियों को सख्त सजा भी दी जाए। मेरे ज्वाइन करने के बाद निधि गुप्ता ने लगभग 10 चेक और सुरेश कुमार एसएमसी प्रधान दोनों ने मिलकर 10 चेक निकलवाए। 10 चेकों की लगभग राशि 2,39,000 के आसपास बनती है। तो इस संदर्भ में सर क्या कुछ कार्रवाई आपके द्वारा की गई है? तो मैंने डिपार्टमेंट को अवगत करा दिया था, एसएमसी जो कमेटी थी उसको अवगत करा दिया था। इसमें गाँव की तरफ से शिकायत चल रही है, उसकी जाँच चल रही है। सेकेंडरी स्कूल क्योड़क। क्या मामला था? मामला ये चेकों का जी, जो ये निधि गुप्ता ने जो प्रिंसिपल आ गया था नया, जो बाद में उसके चेक बनवाए हैं जो कि निकलवा नहीं सकती है पैसे, और हमने आरटीआई लाई थी, उसका आरटीआई का ब्यौरा लिया है। अभी तक मैंने कोई उसका फैसला नहीं मिला। तो रूल के अनुसार चेक पे किसी चेक पे साइन नया प्रिंसिपल के होने चाहिए, जबकि उसके नहीं होने चाहिए। उसकी पावर डीडी पावर खत्म हो जाती है। तो क्या एसएमसी प्रधान की भी जिम्मेवारी थी इसमें? गाँव सीएम ने गोद ले रखा है, इसके बावजूद भी यहाँ घोटाला हो रहा है। जो पहले निधि गुप्ता कार्यकारी प्रिंसिपल थी, उसने 5 तारीख से लेकर 27 तारीख तक तकरीबन 9 या 10 चेक निकाल रखे हैं, जिनमें कुछ चेकों का काम हो रहा है, कुछ का बिल्कुल हो। सिरसा में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां जिले के गांव लखुआना में पशुओं को चरा रहे व्यक्ति की एक गाय के मुंह में डाले गए विस्फोटक से गाय की मौत हो गई। धमाका सुनकर आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हालात का जायजा लिया, साथ ही अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि इस मामले में जल्द ही तफ्तीश के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। नानौद नगर पालिका के वार्ड नंबर 2, 4 और 9 में विकास कार्य कराने वाले ठेकेदार नरेश ने नानौद के एसडीएम विकास यादव के खिलाफ SC/ST आयोग में शिकायत देकर उसे मानसिक और आर्थिक तौर पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। नानौद नगर पालिका ने ई टेंडर के माध्यम से राजस्थल को कोऑपरेटिव सोसाइटी को वार्ड 2, 4 और 9 में विकास कार्य कराने का ठेका दिया था, जिसका काम ठेकेदार नरेश ने कराया। बिल संबंधित सभी कागजात पूर्ण होने के बाद विकास कार्यों का ऑडिट होकर पे ऑर्डर भी लग चुका है। नरेश की भी अभी तक पेमेंट नहीं मिली है और इसी को लेकर नरेश ने एसडीएम नानौद विकास यादव पर जानबूझकर पद का दुरुपयोग करने और पेमेंट रोककर मानसिक और आर्थिक तौर पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। वार्ड के पार्षद भी नरेश के काम को संतोषजनक बता रहे हैं। वहीं मामले में एसडीएम विकास यादव का कहना है कि ठेकेदार ने जो काम कराए उसकी शिकायत मिली है, जिसकी जांच चल रही है। ठेकेदार पर दबाव बनाकर पेमेंट लेने की कोशिश का आरोप लगाया। वहीं मामले को लेकर ठेकेदार नरेश ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति हरियाणा, अनुसूचित जाति आयोग, मुख्यमंत्री हरियाणा, गृहमंत्री हरियाणा और डीजीपी हरियाणा को शिकायत देकर एसडीएम के खिलाफ अनुसूचित जाति अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। सर पेमेंट का तो हमें पता नहीं, बाकी मुझे पता कि उस गलियों की पेमेंट रुकी हुई है और हमारा पूरा वार्ड संतुष्ट है उसके काम से। बहुत अच्छा काम किया है। किसने रोक रखी है? पता नहीं जी, एसडीएम साहब का नाम ले रहे हैं। हम संतुष्ट है इसके काम से। पेमेंट का लेकर है जो विकास यादव एसडीएम साहब ने रोकी हुई है। तो 30/4/3 को मेरी एक शिकायत लगाई गई थी और जो शिकायत 22/4 को मेरी दफ्तर दाखिल हो गई थी। उसके बावजूद विकास यादव से काफ़ी बार मिले हैं और उसने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। एक जातिगत भेदभाव देखते हुए मेरी ही गली के सैंपल उठाए गए, अदरवाइज और कोई बिरादरी है उसे कोई सैंपल नहीं लिए गए हैं, ना ही कभी सैंपल इन्होंने उठाए हैं।